लास्ट टॉपिक ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। हमारे पास दो ही तरीके के सेल थे, वन इज द प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट्स में हम सभी को पता है हमारे पास एक ही एग्जांपल आता है जो कि बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया की चार शेप्स हमने ऑलरेडी पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो चार बेसिक शेप्स जो होती हैं बैक्टीरिया की, उसमें पहली शेप जो है वो है बैसिलस। बैसिलस शेप बैक्टीरिया वो है जो रॉड शेप है। हमारी एनसीईआरटी में थोड़े स्पोन शेप बने हुए हैं। सो रॉड शेप बैक्टीरिया जो है ये कहलाते हैं बैसिलस। बायोलॉजिकली हम इन्हें बैसिलस बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल भी है लैक्टोबैसिलस। याद होगा लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क से कर्ड बनाता है, तो इसके नाम में ही आ रहा है बैसिलस। तो उसका शेप जो होता है वो रॉड शेप होता है। सेकंड वी हैव इज द कोकस, जो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। ये स्फेरिकल शेप्ड है। इसका एक एग्जांपल है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया हमें निमोनिया कॉज करता है। थर्ड वन, अगर रिबन शेप्ड होंगे बैक्टीरिया देन वी विल कॉल देम स्पाइरलम, और अगर कॉमा शेप्ड होंगे बैक्टीरिया तो हम उसको बोलेंगे विब्रियो। अब इस बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है जो हमें यहाँ पर देखना है, वो है यहाँ पर माइकोप्लाज्मास का। अब माइकोप्लाज्मा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़े हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हुआ करता था, और माइकोप्लाज्मा जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है इट इज पीपीएलओ। ये हमारा चैप्टर 8 में मेंशन है। सो पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो पीपीएलओ का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये पीपीएलओ एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, जिसका एक एग्जांपल हमें क्लास 11 की बुक में माइकोप्लाज्मा मेंशन है। सो माइकोप्लाज्मा इज बेसिकली ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, और उसका जो लेंथ होता है ये 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम इसी माइकोप्लाज्मा के साइज का कंपैरिजन एक बैक्टीरिया से करें तो बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर है, वह जो माइकोप्लाज्मा इससे 10 टाइम्स स्मॉल है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो आज तक हम जानते हैं, और ये अनारोबिक भी है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाता है। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी या सेल वॉल भी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। सो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, हमें याद रखना है, साइज इसका 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये तो हो गया हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमारे पास दो एग्जांपल है, वन इज द प्लांट सेल, अदर इज द एनिमल सेल। सो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी, जो ऑर्गेनिजम्स है डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी कैरी करेंगे, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर है, तो इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा। इसी वजह से इनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसके अंदर अगर हम डिफरेंट शेप्स देखें और साइज देखें प्लांट सेल्स का, तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मैंने बनाए। दीज आर द सीव ट्यूब्स जो खोखली होती है अंदर से, एंड इसी के साथ होते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का नाम ही है कंपेनियन क्योंकि ये साथी है सीव ट्यूब का। सो दोनों का शेप अलग है, दोनों का साइज अलग होता है। सीव ट्यूब्स का जो न्यूक्लियस है या जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉर्नर्स में पाया जाता है, तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। इसी तरीके से ट्रैकीड्स अगर हम देखें, दे आर इलोंगेटेड इन शेप। मेसोफिल सेल्स देखें, मेसोफिल सेल्स जो ये पैरेन्काइमा सेल्स को ही हम कहते हैं। अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल है और ये जब लीव्स में प्रेजेंट होते हैं तब हम इन्हें पैरेन्काइमा सेल्स ना बोलकर हम इन्हें मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो मेसोफिल सेल्स का जो शेप होता है ये होता है स्फेरिकल टाइप्स होते हैं, ये थोड़ा ओवल शेप्ड होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। तो ये टर्जिड भी होते हैं बिकॉज ये स्पॉन्जी होती है नेचर में, तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो टर्जिडिटी का नेचर जो है ये कैरी करते हैं। सो ऑल दी सेल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, ऑल दी सेल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनिमल सेल। एनिमल सेल में हमारे पास लार्जेस्ट सेल जो देखने के लिए मिलता है इट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। अगर मैं बात करूं बाइकॉनकेव शेप सेल्स की, तो आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है, 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। यहाँ पर मैंने ऑस्टियोसाइट्स बनाए हैं जो सर्कुलर होते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम वगैरह फिल्ड होता है। नर्व सेल हमारा लॉन्गेस्ट सेल है, जिसका जिराफ की नेक में लेंथ 2-3 मीटर तक हो सकता है, ह्यूमंस में 1 मीटर तक पाए जा सकते हैं। लास्ट मैंने बनाया है कॉलमनर या क्यूबॉइडल शेप सेल्स, जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। समटाइम्स दे हैव सीलिया एज वेल, देन हम इसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर या सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स। ये यूजुअली पाए जाते हैं हमारे स्किन में। हमारी एपिथेलियल लेयर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारी क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियल की बनी होती है। अब इसके अलावा जैसे हम देखें कि प्लेटलेट्स जो हैं ये प्लेटलेट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर प्लेट लाइक। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये मैक्रोफेजेस शेप के हो सकते हैं बिकॉज ये इंगल्फ करते हैं किसी भी एंटीजन को। सो डिफरेंट काइंड्स जो है शेप्स वगैरह के साइजेस के हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, नर्व सेल का शेप क्या है, सॉरी लेंथ लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ये। अब एक चीज जो और हमें देखनी है यहाँ पर वो ये है कि दो ऐसे सेल्स नेचर में पाए जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, विच आर अनन्यूक्लिएट। अनन्यूक्लिएट का मतलब है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ए रिप्रेजेंट यहाँ पर एब्सेंट है, न्यूक्लिएट मींस न्यूक्लियस एब्सेंट।
अब ये सिनेरियो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है कि दो सेल्स जिनके पास अपने न्यूक्लियस नहीं होते, इसमें एक हमारे पास है हमारा ह्यूमन का रेड ब्लड सेल, ह्यूमन आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर बाइकॉन्केव शेप एंड दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। प्लांट्स के केस में दे आर सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो है ये अंदर से खोखली होती हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन करती हैं प्लांट्स में। सो फूड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करता है, इसीलिए अंदर से पाइप लाइक होती है, खोखली होती है और इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सीव ट्यूब जो है ये प्लांट्स में है, वैसे अगर एनिमल्स में पूछे तो ह्यूमन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें याद रखना होता है। तो ये तो हमारा खत्म हुआ यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सेल।